व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमर्स स्टडीज सर्किल। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था सिस्टम टू फाइंड आउट सम मिसिंग इन्फॉर्मेशन कि अगर ब्रांच अकाउंट मैं बना रहा हूं और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी मिसिंग है तो उस मिसिंग इन्फॉर्मेशन को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा बाय प्रिपेयरिंग डेटर्स अकाउंट एंड बाय प्रिपेयरिंग स्टॉक अकाउंट। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ कॉस्ट प्राइस मेथड का। अब देखो, कॉस्ट प्राइस मेथड का कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और कॉस्ट प्राइस मेथड हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में जाऊंगा इनवॉइस प्राइस मेथड पे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं लेता हूं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए सिल्क फर्म ऑफ लखनऊ हैड अ रिटेल ब्रांच इन कानपुर। एक सिल्क फर्म है लखनऊ का जिसका एक रिटेल ब्रांच का है कानपुर में, विद सप्लाई द गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस। और ये जो लखनऊ हेड ऑफिस है, ये जितने भी गुड्स कानपुर ब्रांच को सप्लाई करता है वो कॉस्ट प्राइस पे सप्लाई करता है। ब्रांच कीप्स इट्स सेल्स लेजर एंड रेमिट्स ऑल द कैश रिसिव्ड डेली टू द हेड ऑफिस। ब्रांच अपना सेल्स लेजर खुद ही मेंटेन करते हैं और जितने भी कैश डेली उसको मिलते हैं वो सारा हेड ऑफिस को रेमिट कर देता है, सेंड कर देते हैं। द ब्रांच एक्सपेंसेस बीइंग बॉन्ड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच के जितने भी खर्चे होंगे वो हेड ऑफिस बॉन्ड करेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कानपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को हेड ऑफिस के बुक्स में कानपुर ब्रांच अकाउंट बनाना है। अब क्या इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं देखो। सबसे पहले मैंने आपको कल क्या बताया था कि आप डेटर्स और स्टॉक के रिगार्डिंग जो मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है वो चेक करो आपके क्वेश्चन में सारे अवेलेबल है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, डेटर से तीन चीजें जाती है, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर और कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर। चेक करो इस क्वेश्चन में, ओपनिंग डेटर तो गिवन है, कैश रिसिप्ट ऑन लेजर अकाउंट यानी कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर भी गिवन है, लेकिन क्लोजिंग डेटर कहीं भी नहीं है। तो क्लोजिंग डेटर मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, क्लोजिंग डेटर मिसिंग है। तो क्लोजिंग डेटर निकालने के लिए मुझे डेटर्स अकाउंट का लेजर बनाना होगा। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि इस क्वेश्चन में ब्रांच के साथ साथ डेटर अकाउंट का भी लेजर बनेगा। दूसरी हमने क्या बताई थी आपको, स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट से दो इंफॉर्मेशन ब्रांच में ट्रांसफर होती है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। चेक करो, ओपनिंग स्टॉक यहाँ गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक देखो यहाँ गिवन है। तो फिर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जब दोनों ही गिवन है तो स्टॉक अकाउंट मुझे बनाने की नीड नहीं है, मैं स्टॉक अकाउंट नहीं बनाऊंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाना है, साथ ही साथ डेटर अकाउंट बनाना है। तो देखो, ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट तो मैंने कल आपको सिखाया था, ये है जी हमारा ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। शायद वीडियो कट रही होगी तो मैं थोड़ा सा इसको और नीचे से ले लेता हूं। ब्रांच अकाउंट मुझे बनाने हैं, चलो ब्रांच अकाउंट, और कौन सा ब्रांच अकाउंट बनाना है, कानपुर ब्रांच अकाउंट। तो कानपुर ब्रांच अकाउंट मुझे बनाने हैं फॉर द ईयर एंडेड। जो हमारा ईयर एंडेड है वो 31 मार्च 2022 है। ये हो गया ब्रांच अकाउंट के फॉर्मेट। पर्टिकुलर रुपीज। अब देखो, सबसे पहले मुझे एक डेटर्स अकाउंट भी बनाना है, डेटर्स अकाउंट। अब डेटर्स अकाउंट बनाने मैंने कल आपको सिखाया था किस तरीके से डेटर्स अकाउंट बनाना है। चलो सबसे पहले तो आप डेटर्स अकाउंट ही बना लो। डेटर्स अकाउंट स्टार्ट होता है ओपनिंग डेटर के साथ, और ओपनिंग डेटर हमारे पास गिवन है 20,000 रुपीज का। तो डेबिट में आप रिकॉर्ड करोगे टू बैलेंस बीडी 20,000। उसके बाद हमने क्या बताया था, डेटर का नेचर क्या होता है, डेटर डेबिट में इंक्रीज करते हैं, क्रेडिट में डिक्रीज करते हैं। तो डेबिट में और क्या आएगा जिसके कारण हमारा डेटर इंक्रीज करेगा, क्रेडिट सेल। तो देखो क्रेडिट सेल भी क्वेश्चन में गिवन है, और ये क्रेडिट सेल कितने का गिवन है, क्रेडिट सेल 60,000 रुपीज का गिवन है। तो आप 60,000 रुपीज यहाँ दिखा दोगे। उसके बाद जितने भी आइटम है वो सबके सब कहाँ आने वाले हैं, क्रेडिट में, क्योंकि डेप्टर क्रेडिट में डिक्रीज करता है। तो क्रेडिट में क्या क्या आएंगे, देखो डेप्टर्स अकाउंट में जाने वाला, देखो कैश सेल से तो डेटर को कोई मतलब नहीं है। कैश रिसिप्ट ऑन लेजर अकाउंट, कैश रिसिप्ट ऑन लेजर अकाउंट का मतलब कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर। तो ये आप क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दोगे बाई कैश रिसिप्ट। तो डेटर से मुझे कितना पैसा मिला है, 40,000 रुपीज का। तो ये 40,000 आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे। उसके बाद और क्या क्या है, उसके बाद है हमारे पास सेल्स रिटर्न। जब जब डेटर रिटर्न करेगा तो उस केस में डेटर का बैलेंस घटेगा। तो सेल्स रिटर्न को भी आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। सेल्स रिटर्न है 5,000 रुपीज का, ये 5,000 आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे।
उसके बाद है हमारे पास बैड डेप्स, जब जब बैड डेप्स होगा तो भी डेटर्स क्रेडिट में आएगा, डेटर्स के क्रेडिट में बाई बैड डेप्स। तो ये बैड डेप्स है हमारा 2000 रुपीज का। चलो उसके बाद और कुछ भी नहीं है जो डेटर्स अकाउंट में रहेगा। तो अब आप इसको क्लोज कर लोगे, तो क्लोज करने पर चेक करो डेबिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल आ रहा है 60 + 20 80,000, तो क्रेडिट में भी आना चाहिए 80,000, क्रेडिट में भी 80,000 आना चाहिए, बट क्रेडिट में आ कितना रहा है, क्रेडिट में आ रहा है 47, तो 80,000 में से इन सबको आप डिवाइड कर दो 47 को, तो याद आएगा 33,000। ये 33,000 ही क्या हो गया, बैलेंस शीट, यानी क्लोजिंग डेटर, यही मुझे निकालना था। तो ये क्लोजिंग डेटर निकालने के लिए हमने बना लिया डेटर्स अकाउंट, क्लियर है। अब मुझे बनाना है कानपुर ब्रांच अकाउंट। तो कानपुर ब्रांच अकाउंट देखो हमने बोला था कि कॉस्ट प्राइस मेथड से अगर आप बनाओगे तो ये स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस के साथ। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए आप बैलेंस बॉडी लिखते हो, क्या क्या ओपनिंग बैलेंसेस आपके पास, एक तो स्टॉक है, दूसरा डेटर है, तो आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिखा लोगे, ओपनिंग डेटर दिखा लोगे, ये दोनों ही गिवन है। तो स्टॉक है हमारे पास 30,000 रुपीज का और डेटर है 20,000 रुपीज का, तो 30 + 20 ये टोटल कितने के हो गए, 50,000 के। उसके बाद एक आइटम तो चला गया, दूसरा आइटम आप क्या दिखाते हो, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच। देखो अब गुड्स सेंड टू ब्रांच आप दिखाते हो, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच कितने का है, 1,70,000 रुपीज का। लेकिन इसका ध्यान रखना है यहाँ पे कि गुड्स सेंड टू ब्रांच के साथ साथ गुड्स इन ट्रांजिट भी दिया हुआ है। देखो गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है, गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब वो गुड्स जो हेड ऑफिस ने सप्लाई कर दिया है ब्रांच को, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर अभी तक वो ब्रांच को रिसीव नहीं हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में। तो इस गुड्स इन ट्रांजिट को आप क्या करते हो, गुड्स इन ट्रांजिट को आप ऐड कर देते हो गुड्स सेंड टू ब्रांच के साथ, याद रखना हमेशा गुड्स इन ट्रांजिट को गुड्स सेंड टू ब्रांच के साथ ऐड करते हो। तो गुड्स इन ट्रांजिट हमारे पास है कितने का, गुड्स इन ट्रांजिट है हमारा 20,000 रुपीज का, तो 20,000 आप इसको ऐड करोगे तो याद आएगा 1,90,000। और दूसरा ये गुड्स इन ट्रांजिट और कहाँ जाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट को आप क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करते हो, तो चलो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दो बाई गुड्स इन ट्रांजिट, ये दोनों ही जगह रिकॉर्ड होता है, डेबिट में गुड्स सेंड टू ब्रांच के साथ ऐड होता है और क्रेडिट में भी जाता है ये गुड्स एंड ट्रांजिट, क्लियर हो गया। उसके बाद आप डेबिट में रिकॉर्ड करते हो एक्सपेंसेस, क्या लिखते हो, कैश सेंड टू ब्रांच 4। अब ये जो ब्रांच को कैश भेजे गए वो कौन कौन से एक्सपेंसेस के लिए, तो देखो वेजेज है, सैलरी है, रेंट है, आप इन सबको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दो, वेजेज, सैलरी और रेंट। तो वेजेज हमने कितना पे करा, 2,000 रुपीज का, सैलरी हमने पे करा 3,000 रुपीज का, और रेंट हमने पे करा 10,000 रुपीज। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमारे कितने हो गए, सारे एक्सपेंसेस हमारे हो गए 15,000। तो ये तीन आइटम हमने डेबिट में रिकॉर्ड करना था, ओपनिंग बैलेंसेस, गुड्स सेंड टू ब्रांच और कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, क्लियर हो गया। अब क्रेडिट में हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है गुड्स एंड ट्रांजिट, उसके बाद मैं क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करता हूं, उसके बाद आता है बाई कैश सेंड टू ब्रांच फ्रॉम, कैश सेंड टू ब्रांच फ्रॉम। अब एक हेड ऑफिस को, सॉरी कैश सेंड टू हेड ऑफिस, ब्रांच नहीं, कैश सेंड टू हेड ऑफिस, या फिर आप यहां पे लिखो कैश रिसिव्ड, ये भी लिख सकते हो, कैश रिसिव्ड फ्रॉम ब्रांच। अब ब्रांच से दो सोर्सेस से हेड ऑफिस कैश रिसिव करते हैं, हमने कल आपको बताया था, एक होता है हमारा कैश सेल और एक होता है कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर। कैश सेल और कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर, इन दोनों ही सोर्सेस से जो पैसा आते हैं हेड ऑफिस को वो ट्रांसफर कर देता है ब्रांच। तो देखो कैश सेल हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000 रुपीज का, तो आप यहाँ पे कैश सेल को रिकॉर्ड कर लोगे 80,000, और कैश रिसिव्ड ऑन लेजर अकाउंट, ये जो कैश रिसिव्ड ऑन लेजर अकाउंट है 40,000, यही होता है कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर। तो टोटल ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितना पैसा भेजा, 1,20,000 रुपीज भेज दिया, क्लियर हो गए। उसके बाद आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, चेक करो क्वेश्चन में कहीं गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच नहीं है, तो फिर आप दिखाते हो क्लोजिंग बैलेंसेस। तो क्लोजिंग बैलेंसेस के लिए आप क्या लिखते हो, बैलेंस शीट,
ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंसेस हमारे पास क्या है, देखो हमारे क्वेश्चन में केवल एक ही क्लोजिंग बैलेंसेस था, वो था स्टॉक। तो स्टॉक हमारे क्वेश्चन में गिवन था, आप स्टॉक को यहाँ पे दिखा लोगे। स्टॉक कितने का था, 50,000 रुपीज का, ये 50,000 आप दिखा लिए। उसके बाद डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बेसिकली हमने निकाला है, तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास क्या था, देखो यहाँ पे आया था, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 33,000। तो इस डेटर के बैलेंस को भी आप यहाँ रिकॉर्ड कर लोगे 33,000। तो 50 प्लस 33 टोटल हमारे पास कितने हो गए क्लोजिंग बैलेंसेस 83। क्लियर हो गए। अब इसके बाद इसमें और कहीं भी कुछ नहीं है, अब आप इसको क्लोज करो, या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। चलो चेक करो किधर का टोटल ज्यादा है, देखो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा नहीं है, डेबिट का टोटल ही ज्यादा है। डेबिट में टोटल आ रहा है 190 प्लस 50 प्लस 15 यानी 2,55,000 आ गया डेबिट का टोटल। क्रेडिट में भी आप लिखोगे 2,55,000। अब क्रेडिट में जो आएगा ये आ जाएगा नेट लॉस। तो क्या नेट लॉस आ रहा है, देखो 120 प्लस 83 प्लस 20 2,23,000 आ रहा है। 223 आप इसमें से माइनस करोगे तो ये 32,000 आ जाएगा, ये 32,000 का नेट लॉस आ गया। तो इस तरीके से ब्रांच अकाउंट बनाना है। देखो हमने क्या करा, सबसे पहले आप एकदम से माइंड में सेट कर लो कि डेबिट में 3 चीजें मुझे रिकॉर्ड करनी है, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, गुड्स सेंट टू ब्रांच और कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। यही 3 चीज हमने रिकॉर्ड करा जो हमने फॉर्मूले में बताया था। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया हुआ है, गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वैसा गुड्स जो हेड ऑफिस ने सप्लाई कर दिया बट 31 मार्च तक, ईयर एंड तक हेड ऑफिस सॉरी ब्रांच को रिसिव नहीं हुआ, तो वो गुड्स इन ट्रांजिट है। तो वो आप गुड्स सेंट टू ब्रांच के साथ ऐड कर लोगे, क्योंकि देखो गुड्स सेंट टू ब्रांच में 170 तो हेड ऑफिस ने पहले ही भेजा था, 20 का और भेजा, तो टोटल गुड्स सेंट टू ब्रांच इसने कितना किया 190 का। और दूसरा ये हेड ऑफिस जब भेज दिया तो ब्रांच को मिलेगा बट 31 मार्च के बाद मिलेगा, तो एज अ क्लोजिंग बैलेंसेस ब्रांच इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देगा। उसके बाद क्रेडिट में हमने क्या रिकॉर्ड करना है, कैश रिसिव्ड फ्रॉम ब्रांच। ब्रांच से कैश रिसिव्ड हो रहा है, 2 सोर्सेस से रिसिव्ड होते हैं, एक कैश सेल और एक कलेक्शन, यानी इसको कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर बोलते हैं। उसके बाद आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हो गुड्स सेंट टू ब्रांच सॉरी गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, जो कि आपके क्वेश्चन में नहीं है। उसके बाद आप क्लोजिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड करते हो, तो स्टॉक डेटर ये आ गए यहाँ पे। क्लियर हो गए। अब इसके बाद अगर डेबिट का टोटल ज्यादा हुआ तो लॉस आएगा, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट आएगा। इस क्वेश्चन में डेबिट का टोटल ज्यादा था तो लॉस आ गया। साथ ही साथ मुझे डेटर अकाउंट क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि क्लोजिंग डेटर नहीं था। हमने क्या बताया था, डेटर से 3 चीजें जाती हैं ब्रांच अकाउंट में, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर था, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर था, बट क्लोजिंग डेटर नहीं था। तो क्लोजिंग डेटर निकालने के लिए हमने क्या बनाना है, डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट बना करके आप क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे, फिर इस क्लोजिंग बैलेंस को ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे, देन ब्रांच अकाउंट बनेगा। क्लियर है। अगर इसी तरह से ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों में से कोई एक नहीं होता तो मुझे स्टॉक अकाउंट भी बनाना पड़ता। स्टॉक अकाउंट बनाने का भी फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, कल के वीडियो में आप जाकर चेक करो अगर आपने नहीं देखा तो ये हो गए, ये हमारा कॉस्ट प्राइस मेथड था। कॉस्ट प्राइस मेथड में बेसिकली यही लेवल होता है क्वेश्चन का, इससे ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल सी बात है। अब मैं कल के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, कल के क्लास में आपको कराने वाला हूं इनवॉइस प्राइस मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, तो कल का वीडियो आप मिस मत करना। मैं आपको बताऊंगा कल इनवॉइस प्राइस मेथड। तब तक आप इसका नोट्स बनाओ और इसके जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो। हम लोग मिलते हैं कल वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।